हेलो एवरीवन, जय माता जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हूँ फ्रेंड्स सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। मैं हूँ आपकी मोनिका। स्वागत है न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स अभी सुबह के समय हो रहा है। देखिए मैं नहा वगैरह के आ गई हूँ और इधर मैं अपना पूजा की तैयारी करने जा रही हूँ। ये तीसरा दिन का क्लिप है। तो देखिए मैं बाल वगैरह कर ले रही हूँ और मैं बेड पे नहीं सोती हूँ तो लेकिन क्या कर सकते, देख रहे हैं टच तो हो ही जाता है रुआ, लेकिन मैं रुआ वगैरह टच नहीं करना चाहती। जो भी पिल्लो वगैरह है सोफ़े का मैं सब रेक पर बांध कर रख दी हूँ। नहीं दिख रहा होगा आपको एक भी पिल्लो। तो लेकिन यहाँ पे मेरा अलमीरा है ना, तो बेड बगल में सटा हुआ है तो सट ही जा रही हूँ, क्या कर सकती हूँ। फिर इसलिए भगवान सब जगह माफ़ करेंगे, अब क्या कर सकते हैं। जितना मेरे से हो पा रहा है और मतलब जगह छोटा के कारण अब जितना होगा उतना ही होगा ना। तो इसीलिए देखिए इधर मैं अपना घर का जो डेली पूजा होता है पहले वो कर लूँगी। तुलसी माता का जल वगैरह, ऊपर में केला हैं विष्णु भगवान, उनको भी करके फिर मैं डेली का दुर्गा माँ का पूजा करती हूँ। क्योंकि दुर्गा माँ का पूजा करने में मुझे करीब 3 घंटा लग जाता है और उससे भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि मैं ध्यान लगा के आराम से करती हूँ माता रानी का पूजा। सो फैमिली, इधर मेरा माता का पूजा होगा। इसके लिए मैं देखिए अपना बैठने के लिए ले आई हूँ और ये बड़ा सा मैं स्टील का परात जैसा है, इसी में मैं सारा पूजा का सामान रखती हूँ। क्योंकि अगर एक एक सामान लाऊंगी तो बार बार उठना पड़ेगा और फिर पूजा में भी दिक्कत होता है, तो इसीलिए मैं इसी में रखती हूँ। और ये है दिया का, जो 5 दिया का मैं बाती करती हूँ, मतलब आरती वो। तो ये सब को मैं डेली नहीं धोती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक नवरात्रा नहीं ख़त्म होता मैं किसी को मतलब धोती नहीं। सिर्फ प्रसाद के लिए जो प्लेट रहता है बस उसी को धोते हैं। और दिया का जो प्लेट हो गया जिसमें स्वास्तिक वगैरह बनाकर मैं वो 5 दिए रखे, वो सब नहीं धोती। तो इधर मैं सबसे पहले माँ का जो मैं बना माला है उसको उतारूँगी धीरे सा, क्योंकि हिलना नहीं चाहिए चौकी। तो उनका चुंदरी वगैरह में लगता है कि फंस के हिल ना जाए। तो इधर देखिए कलश पे जो माला है मैं नहीं उतारूँगी, जो पहला दिन की थी। और उसके बाद मैं सुई या धागा ले आई हूँ, क्योंकि मैं बताई ना डेली में माता को बहुत ही मुझे अच्छा लगता है माला बनाना और मैं दिल से बनाती हूँ। लगता है कि तो मुझे मतलब हर दिन मिल ही जाता है 9 फूल 10 फूल ऐसे। तो बगल में पेड़ है नीचे, तो वहाँ से मैं जल्दी उठकर 6 बजे ही, 6 बजे का और भी पहले उठी थी कभी। तो एक दिन तो 4 बजे ही उठ के गई, क्योंकि सभी लोग तोड़ भी लेते हैं ना, तो फिर भी मैं छोड़ देती हूँ 2-4, लेकिन कभी नहीं भी मिलता। लेकिन जब से मैं नवरात्रा करती हूँ हर साल मुझे मिल जाता है। तो देखिए मैं 7 फूल का माला बनाई हूँ माता के लिए खुद से ही, और उसके बाद मैं पूजा करूँगी। फ्रेंड्स डेली का पूजा बस वही सा ही रहता है, सिर्फ मतलब उनका माला बदलना। और उनके लिए मैं सिर्फ पान के पत्ते रखती हूँ हमेशा, और उन पे लौंग इलायची देती हूँ माता को। और सबको मैं जो पहला दिन दी थी बस वैसे ही रहते हैं, सिर्फ प्रसाद चढ़ाती हूँ और कुछ नहीं रहता। बस किताब पढ़ने में जो भी मतलब भक्ति में आप जितना भी कर सकते हैं माता को, तो सबके लिए खुश हैं। लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स, घर का वातावरण सब कुछ एकदम बिल्कुल बदल जाता है। लगता है कि पूजा में करने बैठ जाती तो लगता है कि मैं ऐसे ही करती रहूँ, क्योंकि एकदम आराम से करती हूँ ना मेरी बेटी रहते हैं ना मेरे हस्बैंड रहते हैं, सबको मैं ड्यूटी भेज देती हूँ। अगर कोई घर में रहता है ना तो मतलब उधर से आवाज़ आएगा उधर से आवाज़ आएगा, तो मैं गेट वगैरह सब बंद कर लेती हूँ और आराम से करती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है। इधर मैं दक्षिणा डेली चढ़ाती हूँ माँ को, क्योंकि दक्षिणा चढ़ाना चाहिए जितना भी बनता है आप लोग को। जैसे कि दक्षिणा बोलते हैं ना, कि वही मतलब रख देती हूँ, देख सकते हैं। और उसके बाद में लौंग और इस पे देखिए पान के पत्ते पर धूप अगरबत्ती फल, अब प्रसाद में कुछ भी मैं आज पेठे का भोग लगाई हूँ, और सीताफल सेव और लौंग इलायची यही सब। और मैं इसके बाद अपना कथा पढ़ लूँगी। मतलब पहले अगला श्लोक यही सब पढ़ती हूँ। स्वर प्राप्त करता है तथा उसे किसी भी भय प्राप्त नहीं होता है। यह युद्ध में विजेता होता है। वह व्यक्ति किसी भी पूजा त्रिलोक में होती है। यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस देवी कवच का जो लोग श्रद्धापूर्वक त्रिकाल एवं पाठ करते हैं उन्हें देवी कला प्राप्त होती है, तथा वे त्रिलोक में किसी भी सूर्य आप गोपनीय वस्तुओं को रक्षा करती है। मेरे द्वारा निवेदन किए गए हैं जाप पाठ को ग्रहण करें, स्वीकार करें और अपनी कृपा से मुझे सीधी सफलता प्राप्त करें। मैं बुक वगैरह पढ़ने के बाद 108 बार मंत्र पढ़ रही हूँ माता का। स्वर मंगल मांगल्य शिव सर्वाधि साधिके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते। मैं फिंगर पे ऐसे करके, क्योंकि भूल जाऊंगी ना, तो इसलिए 108 बार पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मैं आहुति दे रही हूँ, देख रहे हैं घी से। उसमें मैं 2 लौंग 2 इलायची तो दिखाई हूँ, आरती हो जाएगा, बस मेरा पूजा हो जाएगा।
आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे करते हैं पूजा। मेरा पूजा मैं अगर मैं ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट पूजा करती हूँ, जैसे मैं आती हूँ श्रद्धा से करती हूँ, भक्ति से करती हूँ, क्योंकि माँ सबका पूजा स्वीकार करती हैं। लेकिन मैं जैसे मुझे आज आता है है मैं तीसरा वैसे दिन ही नवरात्रि करती का। हूँ। सबको मेरी तरफ से नौ चंद्र घंटा माँ का दिन है आज, तो सब बोलिए जय चंद्र घंटा माँ। और तीसरा दिन उनका ही पूजा होता है। तो मेरा देखिए पूजा हो गया है। थोड़ा मेरा बात से आपको लग रहा होगा क्योंकि फास्ट है ना, मतलब फल पे कितना भी फल कुछ रहे, जैसे अनाज खाने का अलग ही मतलब एनर्जी आता है, फल पे क्या लोग क्या खाएंगे। ज़्यादातर मैं चाय ही पी हूँ, अभी तक कुछ भी ऐसा बनाई नहीं हूँ। कल शकरकंद है तो क्या बोलते हैं स्वीट पोटैटो होता है वो सिझाई थी। तो बस अभी मेरा पूजा वूजा हो गया है। अभी मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी जा चुके, बेटी जा चुकी, इसलिए थोड़ा पूजा में लेट हो जाता है। देख सकते हैं मैं 8:30 बजे से लगी थी, 10:30 बज गया। 8:30 बजे से पूजा करना बैठ गई थी, क्योंकि मेरी बेटी चली जाती है ऐसे ही 7:45 में। फिर उसके बाद मैं झाड़ू पोछा की सब घर वगैरह। ये मैं हॉल को हाथ से ही पोछा करती हूँ, अलग कपड़ा रखी हूँ, झाड़ू नहीं ले जाती उधर। इधर कभी गंदा होता है तो थोड़ा सा उधर कर देती हूँ बाहर, लेकिन इधर मैं खुद से ही करती हूँ। देखिए मेरी माता रानी, सबको माता रानी खुश रखे। आप सबको जो भी मनोकामना है सब पूर्ण हो जाए भगवान के माता रानी की कृपा से। तो फ्रेंड्स आप लोग खुश रहिए, सब स्वस्थ रहिए, और मैं यही कामना करती हूँ। मेरा आज फास्ट है तो मैं बोल रही हूँ, बोलते हैं कि जो फास्ट रखती हैं वो कुछ भी बोलती हैं तो हो जाता है, अच्छा होता है, तो इसलिए। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मैं माता रानी की कृपा से सबको जो चाहिए वो मिल जाए, और मुझे भी मिल जाए जो मैं कामना कर रही हूँ माता रानी से। जय माँ रानी। मैं तो बहुत ही सच्चे दिल से माँ को पूजा करती हूँ, मुझे बहुत शौक़ रहता है पूजा करने का, कितना भी ना टाइम हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स अभी थोड़ा चाय वाय पीऊँगी, अभी लेटूँगी। के बाद फ्रेंड्स मैं देखिए यहाँ पे मैं अपना लगा देती हूँ, ये कालीन है, क्योंकि रूई पे बताई ना नहीं सोती हूँ, ना मैं सोफे पे बैठती हूँ। चेयर है ना एक प्लास्टिक वहीं पे। तो मैं नारियल पानी एक पी ली, क्योंकि बिल्कुल 11-12 बज जाता है तो फिर एनर्जी बिल्कुल नहीं रहता है, तो फिर वो नारियल पानी पी लेती हूँ। उसके बाद में नींद मुझे नहीं आ रहा था, ऐसे भी दिन में नहीं सोना चाहिए, तो मैं माता का गीत गाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सामने में, क्योंकि कोई नहीं रहता है घर में। मैं मतलब ऐसे तो मुझे शर्म जैसा लगता है किसी के सामने, लेकिन कोई घर में नहीं रहता है तो मैं माता से दिल का बात जो भी है सब बोलती हूँ, और भजन वगैरह करते रहती हूँ। पूरा 1-2 बज जाता है जब मेरी बेटी को जब लाने का रहता है। तो किसी दिन तो मैं रूम नहीं बंद करती हूँ, ऐसे ही खोल के ही जाती हूँ। बगल में भाभी हैं उनको बोल देती हूँ कि देखते रहिएगा, लेकिन अभी तो मेरे हस्बैंड हैं 2 दिन से तो वही लाते हैं। अब ये हो गया शाम का समय, तो शाम को मैं बताई थी कि नहाती हूँ दोनों टाइम, क्योंकि नहाना चाहिए नवरात्रा में। इधर मैं 5 दिया का बाती बना के रखती हूँ, सिर्फ वो जलाना रहता है, फिर आरती हो जाएगा। और एक गाउन रखी हूँ, क्योंकि सुबह सुबह में साड़ी पहन लेती हूँ। इस समय क्या जूठा मैं कपड़ा नहीं करती हूँ, डेली पहनती हूँ, बस खोल कर रख देती हूँ, और पूरा घर में आरती दिखा देंगे फ्रेंड्स। और साड़ी भी मैं जूठा नहीं की हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स जिनके घर में अगर बेटी हैं तो ज़रूर करें। माता रानी मतलब हर घर में बेटी का सौभाग्य नहीं देते हैं, लेकिन जिनके घर में देते हैं ये ज़रूर करना चाहिए। मैं जब तक नवरात्रा रहता है मैं अपनी बेटी को मतलब सुबह में नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं सुबह अगर पूजा करती तो वो रहती और स्कूल चल जाती, तो मैं शाम को उसको आरती करती हूँ, टीका लगाती हूँ और प्रणाम करती हूँ। लेकिन डेली मेरी बेटी स्कूल जाते समय मुझे प्रणाम करती है, लेकिन मैं अभी उससे पैर नहीं छुआती हूँ। डेली मम्मा को मुझे बोलती क्यों नहीं करवा रही मम्मा, बोले मैं अभी करूँगी। ये सब आप करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि माता रानी ये सब से खुश भी होती हैं, और मतलब यही तो मौका मिलता है अपनी बेटी को सेवा करने का। मतलब बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बेटी घर में है, भगवान की माता रानी की कृपा से बेटी है। तो बेटा तो होते ही है, मतलब बेटी भी इतना कम नहीं है, क्योंकि देखिए बेटी जिसके घर में होती है वही सब सुख मिलता है, और ये करने से माता रानी बहुत ही खुश होती हैं। ये मैं प्रसाद सुबह में जो चढ़ाती हूँ शाम को उतारती हूँ, और सबको मैं बांट देती हूँ। तो और शाम को तो फ्रूट्स वगैरह नहीं खाती हूँ, जो मीठा में है इलायची वगैरह चाय में डाल देती हूँ, चाहे मैं कुछ बनाती हूँ उसमें। और देखिए इधर मेरे हस्बैंड बनाना खा रहे हैं, क्योंकि बनाना इतना ला देते हैं ना तो ख़राब भी हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए वो खा रहे हैं, फिर मैं खा रही हूँ। आप लोग भी ले लीजिए प्रसाद। देखिए मैं दे रही हूँ। मैं आ गई हूँ अब किचन, मतलब देखिए मैं छोटा सा अपना किचन बना रही हूँ फ्रेंड्स। अब मतलब नवरात्रा में मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। एक हांडा रखी हूँ, उसमें मैं पानी भर कर अच्छे से मांज के रखती हूँ। यह साबूदाना में भिगो कर रखी हूँ। बस यही सब 2-4 थाली गिलास कटोरी, एक कढ़ाई रख ली हूँ, क्योंकि हलवा वलवा बनाने के लिए पूजा में भी लगता है ना। तो एक सस्पेन लाई थी, वो चाय बना रही हूँ और माचिस से कर रही हूँ। और इधर मैं
वो उपला भी रखती हूँ यही गैस में, क्योंकि डेली आहुति देती हूँ तो यहीं पे गैस पे अपना, यहीं पे देखिए बगल में प्लास्टिक है। और पहले चाय बना लूँगी, फिर आज बनाना है साबूदाना का खीर, तो इसीलिए क्योंकि 2 दिन से मैं कुछ ऐसे ही नहीं रहा, मतलब सिर्फ फ्रूट्स वगैरह ऐसे ही पूरा दिन में एक बार खा रही हूँ, रह जा रही हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड डांट रहे थे कि फिर फल पे हो तो कम से कम कुछ बना लिया करो। तो मैं सोची चलो इन लोग भी खा लेंगे साथ साथ में। तो देखिए मैं इधर साबूदाना ये इसका खीर बनाऊँगी, और मेरा चाय भी बन गया है। और 1 केजी दूध लाए हैं, तो मेरे पास तो एक ही है टोपिया जिसमें दूध गर्म करते हैं। तो पहले वो खीर बनाकर निकाल कर फिर उसी में दूध गर्म करूँगी, क्योंकि फिर अगर दूसरे बर्तन में करूँगी तो नहीं मुझे पीने को चाहे चाय को लगता है। तो इसीलिए शाम को ही ले आए थे ड्यूटी आते समय। मेरा साबूदाना देखिए डाल दी हूँ, और बस ऐसे ही करती हूँ फ्रेंड्स। मेरा मतलब पूरा दिन चल जाता है। अभी दोपहर में फिर मेरे हस्बैंड का खाना भी बनाई थी। ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ करेंगे तो सिर्फ पूजा पाठ में ही रहना रहता है, पूरा घर को भी देखती हूँ। और इधर देखिए इसमें चीनी वगैरह मैं मिक्स कर दूँगी। और इलायची मेरे पास कूटने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सब खल वगैरह सब लहसुन प्याज किचन में रहता है तो हो गया है। तो मेरे पास कांसा का गिलास है, मैं 5 बर्तन लाई थी इस बार घर गई थी तो। एक बाल्टी देखे ही होंगे, थाली गिलास प्लेट। तो मैं मेरे हस्बैंड बोले किसी से तुम ऐसे ऐसे कर दो, और ज़मीन साफ़ करके मैं उसी में करके और डाल दी थी। और देखिए कितना टेस्टी बना था। बस यही मैं खाई थी शाम को। सुबह में बताई नारियल पानी और 2 केला खाई थी ऐसे ही, और बस। तो फ्रेंड्स बताइएगा आप लोग को कैसा लग रहा है मेरा नवरात्रि ब्लॉग। अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा माता रानी के लिए कम से कम तो, और नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर, तो मैं अपना देखिए खाना निकाल ली हूँ। और मेरा एक ही हॉल है फ्रेंड्स, तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग कहेंगे कि वहीं पे खाती हैं, लेकिन क्या कर सकती हूँ, जैसे कि बेडरूम में जाना नहीं है तो मैं साइड में उधर नहीं जाती हूँ।